ये भी ध्यान रखें, एक शाश्वत सूत्र की जो चीज जहाँ लीन होती है वह लीन होने का स्थान वही है जो उद्गम का है। उद्गम और अंत सदा एक है। जहाँ से कुछ जन्म पाता है वहीं समाप्त, वहीं लीन, वहीं विदा हो जाता है। आने का द्वार और जाने का द्वार इस जगत में एक ही है। जन्म और मृत्यु उसी द्वार के नाम है, वह द्वार एक ही है। ज्योति खो जाती है वहीं जहाँ से आती है। बुद्ध कहते थे, ज्योति के इस खो जाने को मैं कहता हूँ दिए का निर्वाण। किसी दिन जब अहंकार भी इसी तरह खो जाता है महाविराट में, महत में, तब उसे मैं व्यक्ति का निर्वाण कहता हूँ। इस उपनिषद का नाम है निर्वाण उपनिषद। ये भी थोड़ा सोचने जैसा है कि उपनिषद की वाणी तो बुद्ध से बहुत पुरानी है। बुद्ध ने जो कहा है वह वही है जो उपनिषदों में छिपा है। जो गहरे उतरेगा वह जानेगा कि बुद्ध ने उपनिषदों की जीवंत व्याख्या की है। लेकिन कैसा आश्चर्य है कि उपनिषदों को सर्वाधिक अपने जीवन में जीने वाला आदमी ही हिंदुस्तान में ब्राह्मणों को अपना शत्रु मालूम पड़ा। उपनिषद की अमृतधारा को अपने जीवन से हजार हजार रूपों में प्रकट करने वाला गौतम बुद्ध ही उपनिषद के जो मालिक बने बैठे हुए पंडित थे उन्हें अपना दुश्मन मालूम पड़ा। बुद्ध के विचार को पंडितों ने भारत से हटाने की अथक चेष्टा की और बुद्ध वही कह रहे थे जो उपनिषदों ने कहा है। पर ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब उपनिषद का ऋषि कुछ कहता है, ऋषि कोई पंडित नहीं है, पुरोहित नहीं है, वह कोई पुजारी नहीं है, उसने कुछ जाना है। और ज्ञान की अग्नि को सभी नहीं झेल पाते, शास्त्र की राख को सभी संभाल पाते हैं। ज्ञान की अग्नि को सभी नहीं झेल पाते, और जब ज्ञान बुझ जाता है और राख रह जाती है तो शास्त्र बन जाते हैं। पंडितों के हाथ में ज्ञान नहीं होता, शास्त्र होते हैं। निश्चित ही जो आज राख है कभी वह अंगार थी, और उस अंगार होने के कारण ही हम राख को भी संभाले चले जाते हैं। पर जो आज राख है वह अंगार नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। बुद्ध के समय तक उपनिषद राख हो गए थे, अंगार नहीं। असल में जब भी पंडितों के, पुरोहितों के, उनके हाथ में जो जानते नहीं लेकिन जानने के भ्रम में होते हैं ज्ञान पड़ता है तो राख हो जाता है। ज्ञान की हत्या करवानी हो तो पंडितों के हाथ में दे देने से ज्यादा सुगम और कोई उपाय नहीं। पंडित इतने कुशल हैं ज्ञान की हत्या कर देने में जिसका कोई हिसाब नहीं। राख के आप मालिक हो सकते हैं, आग के साथ खेलना खतरनाक है। राख की आप पूजा कर सकते हैं, आग के साथ जूझना खतरनाक है। राख को आप बदल सकते हैं, आग आपको बदल देगी, मिटा देगी। तो उपनिषद के ऋषि तो आग से खेल रहे थे, लेकिन बुद्ध के समय तक आते आते राख रह गई। और जब बुद्ध ने फिर आग की बात की तो स्वाभाविक कि जो राख की रक्षा कर रहे थे और जो राख को ही आग कह रहे थे उनको बुद्ध दुश्मन मालूम पड़े हों। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब फिर आग जला दी जाए तो राख के मालिक बड़ी कठिनाई में पड़ जाते हैं। जीसस ने वही कहा जो यहूदी ज्ञाताओं ने कहा था, लेकिन जीसस को यहूदी पंडितों ने ही सूली पर लटका दिया। ये भी जानकर हैरानी होगी कि आज तक धर्म का विरोध करने वाले अधार्मिक लोग नहीं हैं। धर्म का विरोध तो सदा ही तथाकथित धार्मिक, सो-कॉल्ड रिलीजियस लोग करते हैं। धर्म का विरोध अधार्मिक नहीं करते हैं, धर्म का विरोध तथाकथित धार्मिक लोग करते हैं। बुद्ध का विरोध भारत के नास्तिकों ने नहीं किया, बुद्ध का विरोध भारत के तथाकथित आस्तिकों ने किया।